ओके जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा थोड़ा-सा रोड मैप में वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड दिस थिंग जो कि अब आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं। और वो चीज़ ये है कि वी विल बी एक्सप्लेनिंग यू द वेब स्क्रैपिंग इन द इनिशियल फेज़ एंड देन वी विल गो टुवर्ड्स द मशीन लर्निंग। हमारी कोशिश है कि रमज़ान से पहले जो हमारे पास क्लासेस है, प्रोबेबली स्टिल 2 क्लासेस आर देयर, जिसमें हम आप लोगों को इंशाल्लाह वेब स्क्रैपिंग के हवाले से बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करके चीज़ों को सिखाने की कोशिश करेंगे। बिकॉज़ इस एरिया में ऑलरेडी फ्रीलांस में भी बहुत काम मौजूद है और अल्टीमेटली आप लोग जो है ना बहुत ईज़िली उस पे काम करके अर्निंग कर सकते हैं। So these are the things which are important, and I guess we need to continue with the class. Mufaddal has already made a lecture for you people, जो कि हम संडे आप लोगों को डिलीवर करने के लिए जा रहे थे। जो लास्ट क्लास में हमने कवर किया था उसके बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे आज के दिन, ताकि उसको रिवाइज करके आपको समझा के चीज़ों को आगे लेके जा सके। आज हम एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस को भी डिस्कस करेंगे। दैट इज समथिंग कि जो तमाम जितना भी आपके ग्राफ की प्लॉटिंग है, जो भी आप लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आप अपने डेटा सेट के सॉल्यूशन को एक्सप्लेन कर रहे होते हो, दैट इज बीइंग डन यूजिंग द ईडीए। इसमें उन तमाम एरियाज में आप लोग काम करोगे कि जिसमें आपने पांडास सीखी है, आपने नमपाई को सीखा है। इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस को आज हम रिव्यू करने के लिए जा रहे हैं। So let's not waste the further time and start with the class right away. चलो सबसे पहले स्कैटर प्लॉट से चलते हैं। अच्छा क्लास, आज ना आप सबको लाइन स्पेस जो मैंने आपको थियोरेटिकली समझाया था लाइन प्लॉट के अंदर, आज उसका भी आपको क्लियरली समझ आ जाएगा लाइन स्पेस करता क्या है। plt डॉट प्लॉट और x कॉमा y कॉमा, अच्छा सब समझा दूंगा, आप सबको समझा रहा हूँ। कलर इक्वल्स, अच्छा अब ये देखें, सबसे पहले आप सबको लाइन स्पेस क्लियर हो जाएगा। अभी लाइन स्पेस मैंने आपको थियोरेटिकली ये बताया था कि स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और उसके दरमियान ये जो तीसरी जो वैल्यू हम दे रहे हैं पास कर, वो ये स्टार्ट और एंड के दरमियान इतने पॉइंट्स क्रिएट करके एरे में स्टोर करा देगा। सही है। तब देखें ये हो रहा है 0 to 10 के दरमियान 30 पॉइंट्स, 0 है स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट हमारे पास 10 है। और देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स क्रिएट कर दिए। 0 से स्टार्ट हो रहा है और 10 पे एंड हो रहा है। ये लाइन स्पेस आपको अब मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा लाइन स्पेस क्या है। अच्छा, अब स्कैटर प्लॉट हमने कैसे प्लॉट किया है, एक्स दिया है, वाई दिया है, और हमने बोला है यहाँ पे प्लॉट की टाइप, और हमने ओ दे दिया, यहाँ पे पास करवा दिया। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्लॉट एक्स एंड वाई यूजिंग ब्लू सर्कल मार्कर्स। बी मतलब ब्लू और ओ मतलब सर्कल मार्कर्स, मतलब स्कैटर प्लॉट। सही है। तो एक ये तरीका है प्लॉट करवाने का, और एक तरीका है
आपका ऐसे भी करवा सकते हैं आप, थोड़ी सी स्टाइलिंग चेंज करने के लिए। ये देखें, ये लाइन भी आ गई स्कैटर प्लॉट के साथ साथ, कि ये लाइन भी क्या कहते हैं, स्क्वायर बॉक्सेस, स्क्वायर क्या, सर्कुलर बॉक्सेस को क्रॉस कर रही है। ये स्कैटर प्लॉट हो गया हमारे पास। अच्छा, अब ये हमारे पास है लाइन प्लॉट वाला, जैसे हमने इससे लाइन प्लॉट की थी ना, ये एक तरीका उससे। और एक तरीका हम कर सकते हैं स्कैटर प्लॉट के खुद की, मतलब खुद का पाइथन के अंदर एक स्कैटर प्लॉट करने का तरीका है। जैसे कि ये plt डॉट स्कैटर x, y, दैट इज इट, और आपका स्कैटर प्लॉट आ गया। सही है, तो एक तरीका ये, आप ऐसे भी स्कैटर प्लॉट इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब हम हिस्टोग्राम प्लॉट की तरफ जा रहे हैं। डाटा इक्वल्स टू np डॉट रैंडम डॉट रैंडम। अच्छा, ये देखें, अब यहाँ पे क्या हो रहा है। अब यहाँ पे ये हो रहा है कि मैंने सबसे पहले, अब अगर याद हो तो Q&A सेशन जो हुआ था उसके अंदर रैंड एंड किसी ने पूछा था मुझसे, तो मैंने उसको ये बताया था कि रैंड एंड को आप ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। रैंड एंड सिर्फ यही है कि वो 1000 साइज होगा एरे का। सही है, जैसे कि देख सकते हैं, प्रिंट लेंथ ऑफ डाटा 1000 है, 1000 एरे का साइज होगा। सही है। अच्छा, ये देखें, जो सबसे पहली वैल्यू देंगे वो आप साइज देंगे उसको, ये 1000 का साइज होगा। ये क्या करेगा 1000 के साइज के ऊपर, ये रैंडम वैल्यूज जनरेट करके देगा। वो नॉर्मल गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यूज होगी। सही है, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यूज होगी नॉर्मल प्लेन के ऊपर, 1000 वैल्यूज होगी, और वो डाटा के अंदर जाके स्टोर करवा देगा, और वो होगा numpy का एरे। अब इसको मैंने क्या किया, हिस्टोग्राम के ऊपर डाटा दिया मैंने इसको, और मैंने बोला कि भाई उस डाटा को बिन्स मैंने 40 दिए और हिस्ट टाइप। अच्छा, अब यहाँ पे देखें डाटा, अब यहाँ पे आपको सोच रहे होंगे यार, यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस, दो एक्सिस होते हैं और ये एक ही डाटा हमारे पास शो हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। वो चीज़ ऐसे हो रही है कि आपके पास ना यहाँ पे दो वैल्यूज है डाटा के अंदर। दो वैल्यूज कैसे हैं कि एक इंडेक्स पोजीशन है, सब दिखाता हूँ मैं आपको। कैसे समझाऊँ मैं आपको। अच्छा, आपके पास डाटा के अंदर ना जीरो की ज्यादा कुछ वैल्यूज हैं, वन की कुछ वैल्यूज हैं, टू की कुछ वैल्यूज हैं। अब जैसे कि देख सकते हैं, सब प्रिंट प्रिंट करवाते हैं डाटा को और फिर देखते हैं। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, वन की कुछ वैल्यूज है, सिर्फ वन को देखें, पॉइंट के बाद की चीज नहीं देखें। वन है, टू है, और -3 है, 3 है, ये ज्यादा आगे तक जा नहीं रहा। अगर मैं इसको, अब हम देखते हैं, अच्छा खैर, अब देखें यहाँ पे -3 की जितनी वैल्यूज है वो इतनी वैल्यूज शो कर रहे हैं।
यहाँ पे जीरो की जितनी वैल्यूज है वो उतनी वैल्यूज आपको शो करे कि जीरो की आपके पास 35 वैल्यूज है, वैसे करके सही है। तो अब मैं जितनी बिन्स बढ़ाऊंगा ये इसका साइज और क्या कहते हैं वो होता रहेगा, जूम आउट होता रहेगा। आप ऐसे समझ सकते हैं इस बात को। आप बिन्स जितनी बढ़ाएंगे उतना जूम आउट होता रहेगा, आप बिन्स जितनी कम करेंगे उतना जूम इन होता रहेगा। ये सबसे आसान तरीका है इसको समझने का। 4 या 5 टाइप बार है, बार स्टैक्ड है, स्टेप है और स्टेप फिल्ड। ये 4 टाइप के आपके पास हिस्टोग्राम होते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था, डिफॉल्ट प्लॉट आपके पास बार होता है, वरना आप कोई और भी प्लॉट डाल सकते हैं। अच्छा देखो, x इक्वल्स टू एन पी डॉट लाइन स्पेस 0 to 10,000 ELT dot plot x comma np dot sin x label equals to sin, और वैसे ही cos cosine plt dot legend। ये एरर क्यों दे रहे हैं? यार 2 मिनट। ओह सॉरी 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 सॉरी। अच्छा तो अब लेजेंड, ये देखिए मैंने सिर्फ यहाँ पे लेजेंड कॉल किया है, सही है। और लेजेंड बेसिकली है क्या? लेजेंड आपका, हम नॉर्मल जब हम ग्राफ्स वगैरह बनाते थे तो ग्राफ्स के अंदर हम हमेशा एक की बनाते थे ना, अगर आपको याद हो। अगर आप सबको याद हो तो हम जब मैट्रिक और क्लास 9th वगैरह में थे तो तब ग्राफ्स बनाते थे, ग्राफ्स के सवाल आते थे मैथ के पेपर के अंदर, तब हम एक की बनाते थे, याद है ना की? तो बस लेजेंड आपका वही है, लेजेंड है आपकी की। आप प्लॉट को जो भी लेबल देंगे, साइन हो, कोसाइन हो, वॉटेवर हो, कुछ भी हो, आप जो भी आप लेबल देंगे और आप लेजेंड कॉल करवाएंगे तो लेजेंड आपका वो बन के वो लेबल ले आएगा, और लेबल का लेबल और उस प्लॉट के साथ जो कलर की लाइन थी, जो कलर की लाइन दी हुई थी उस प्लॉट को, वो लाइन के साथ उस लेबल को वो शो कर देगा आपको, लेजेंड। अच्छा, आपने लेजेंड की पोजीशन भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यही प्लॉट कॉपी किया और मैंने बोला LOC लोकेशन इक्वल्स टू अपर लेफ्ट। ये देखें, जैसे कि आप देख सकते हैं वो अपर लेफ्ट के ऊपर शिफ्ट हो गया। अब मुझे कहीं और मुझे अगर इसको शो करवाना है तो मैं जैसे कि शिफ्ट और टैब दबा के देख सकता हूँ कि भाई कितनी आपके पास लोकेशंस हैं अवेलेबल। ये रहा, ये देखें, अपर लेफ्ट है, अपर राइट है, लोअर लेफ्ट है, लोअर राइट है, अपर सेंटर है, लोअर सेंटर है, सेंटर लेफ्ट है, सेंटर राइट है, वगैरह 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 ऐसे है। तो हम देते हैं इसको लोअर लेफ्ट। आप जैसे कि देख सकते हैं लोअर लेफ्ट, लोअर लेफ्ट हमारे पास लोअर लेफ्ट पे कोई भी वैल्यू शो नहीं हो रही ना इधर, तो हम लोअर लेफ्ट दे देते हैं। ये आपके पास लोअर लेफ्ट के ऊपर आ गया,
सही है। वैसे ही आप इसको कॉलम्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। एन कॉलम इक्वल्स टू 2, ये दो कॉलम्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया आपके पास। ये स्कैटर प्लॉट है हिस्टोग्राम पर कैसे अप्लाई होगा? ये स्कैटर प्लॉट पे भी जैसे मैंने लाइन प्लॉट के ऊपर अप्लाई किया वैसे ही स्कैटर प्लॉट के ऊपर होगा, और सेम ही तरीका होगा। यहाँ तक क्लियर है आप सबको? ये हो गई लेजेंड की कस्टमाइजेशन। अच्छा, आप इसको थोड़ी और आप फैंसीनेस क्रिएट कर सकते हैं। आप ऐसे फैंसी बॉक्स इक्वल्स टू ट्रू, फैंसी बॉक्स ट्रू हो गया। और थोड़ी स्टाइलिंग दे दें, बॉर्डर पैड इक्वल्स टू 1, कॉमा शैडो इक्वल्स टू 2। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी स्टाइलिंग हो गई है। बिल्कुल इनपुट से ले सकते हैं, जैसे कि चले देखें। अच्छा, तो हम इनपुट से कैसे लेंगे? हम इनपुट से ऐसे ले सकते हैं, इनपुट इक्वल्स टू इनपुट एंटर फंक्शन साइन और कॉस इफ input equal sign else ये देखें फैंसी बॉक्स क्या करता है, फैंसी बॉक्स राउंड एजेस ले आता है। अगर फैंसी बॉक्स आपका ट्रू है तो देखें राउंड एजेस है आपके यहाँ पे, और अगर फैंसी बॉक्स आपका फॉल्स है तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे वो पॉइंटी एजेस है। फैंसी बॉक्स फैंसी बॉक्स आपको पॉइंटी एजेस को बस राउंड एजेस में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, मैं आप सबको डाटा सेट की लिंक भी दे देता हूँ। डाटा सेट आपका ये वाला हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। नहीं यार, ये वाला नहीं है।
कास्ट है, टाइप है, डायरेक्टर है, यहाँ पे नहीं है, नहीं है, नहीं है। डिस्क्रिप्शन नहीं है, नहीं है। नेटफ्लिक्स, डाटा सेट। हम्म, हम्म, अच्छा चलो सही है, ये वाला हम डाटा सेट इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं आपको भेज रहा हूँ। लिंक कैसे भेजूँ? ये रहा, और ये रहा। अच्छा, आवाज आ रही है? कोई बोल रहा है वॉइस नहीं आ रही। अच्छा, किसी ने पूछा है मुझसे फैंसी बॉक्स में जो ट्रू, अभी तो बताया फातिमा मैंने कि फैंसी बॉक्स में मैंने ट्रू और फॉल्स इसलिए रखा हुआ है कि ट्रू हम करेंगे तो वो जो हमें पॉइंटी एजेस दिखा रहा है ना, अभी देखें अभी पॉइंटी एजेस दिखा रहा है क्योंकि ये भी फॉल्स किया है फैंसी बॉक्स। मैं अगर फैंसी बॉक्स को यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ तो ये हमें राउंड एजेस दिखाएगा। आप देख सकते हैं राउंड एजेस है, तभी हमने राउंड और पॉइंटी एजेस के लिए हमने ये इस्तेमाल किया है। सही है।
अब इसको हम डालेंगे अपनी हमारी डायरेक्टरी के अंदर। अच्छा, अब हम जा रहे हैं ईडीए की साइड पे ना, ईडीएम। अच्छा, ईडीए आपका ये होता है कि ईडीए का फुल फॉर्म एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस है, सही है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस, सही है। अब एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस क्या चीज़ है? एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस ये चीज़ है कि आपके पास एक डाटा सेट आया है, सही है। अब आपके पास डाटा सेट में बहुत सारी रोज हैं, बहुत सारे कॉलम्स हैं। अब उस डाटा सेट का कोई मायने नहीं लग रहा अगर हम डायरेक्टली एक्सेल के डाटा सेट को देखेंगे। जैसा कि हम फॉर एग्जांपल एक कोई भी डाटा सेट खोल लेते हैं रैंडम, जैसे कि ये वाला डाटा सेट हमने खोल लिया, सही है। अब यहाँ पे मेरे पास टाइटल शो हो रहा है, मेरे पास टेक्स्ट शो हो रहा है वगैरह, मेरे पास चीज़ें शो हो रही है। अब लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई ये चीज़ कितनी तादाद में है। अब क्या कहते हैं, फेक कितनी है, रियल कितनी है, ये मैं कैसे पता लगाऊं? तो इस चीज़ के लिए हम सबर ना 2 मिनट। खैर अभी दिख नहीं रहा। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ फेक है और कुछ रियल है। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि कितनी फेक है कितनी रियल है, ये मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास बिल्कुल सही तरीके से शो हो जाए। तो इस वजह से हम एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस करते हैं कि डाटा सेट जो है उससे कोई मीनिंग बनाना, वो क्या हमें शो करवाना चाह रहा है, वो एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस होता है, सही है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो काम है, जो हमारे पास डाटा सेट है, किधर है, ये रहा। अच्छा, क्या कमांड था डाटा सेट को रीड करवाने के लिए, क्या कमांड था? तो हम करवाएंगे डाटा इक्वल्स टू पी डी डॉट रीड CSV, और इसके अंदर हम देंगे हमारा नेटफ्लिक्स डाटा डॉट CV, सही है। जरूरत नहीं है क्योंकि आप जैसे कि देख सकते हैं डाटा डॉट हेड किया मैंने, और आपके पास ना बाय डिफॉल्ट 5 वैल्यूज होती है। तो अगर आपको 5 ही रोज चाहिए तो आपको हेड लगाने की जरूरत नहीं है, सही है। अच्छा, हम थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं ताकि प्लॉटिंग हम कर लें, और हमारा पांडास भी रिवाइज हो जाएगा अभी। डाटा डॉट इज नल डॉट सम, ऐसे करके आ गया मेरे पास। डायरेक्टर के अंदर 2064 रोज खाली हैं, 530 रोज कास्ट के अंदर है, प्रोडक्शन के अंदर 559 है, 3 वगैरह, और 1335 रोज डेट एडिट के अंदर है। अच्छा, आप ना एक हीट मैप भी बना सकते हैं। अच्छा ये देखें, अब आपके पास सी बॉन्ड भी आ गई। इंपोर्ट सी बॉन्ड एज SNS, हम ऐसे इंपोर्ट कराएंगे सी बॉन्ड को, सही है। और SNS डॉट हीट मैप डाटा डॉट डिजनल, मैं चाह रहा हूँ हीट मैप एक अपलोड हो जाए, मुझे शो हो नल डाटा सेट का। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टर के अंदर 500 5700, और जहाँ जहाँ पे मुझे ये वाइट शो हो रही है ना, वाइट लैशेस टाइप, वो कह रहा है कि वहां पे ना नल वैल्यू है।
तो कास्ट के अंदर, जॉनर्स के अंदर ये 0 है। जॉनर के अंदर हम जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, जॉनर के अंदर एक भी नल वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। वैसे ही शो आईडी, टाइटल और डिस्क्रिप्शन में भी हमारे पास कोई नल वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी हमारे पास लैश नहीं आया। वो जहाँ जहाँ पे लैश है वो वहाँ पे बता रहा है कि भाई उस रो के अंदर नल वैल्यू प्रेजेंट है। अगर नल वैल्यू है तो वहाँ पे वो बिल्कुल वाइट एक लैश, एक क्या कहते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देता है उस रो के ऊपर, कि भाई उस रो के नंबर के पास ये लाइन ड्रॉ हो जाती है वाइट कलर की, कि भाई ये यहाँ पे नल वैल्यू है। यहाँ पे नल, जहाँ पे नल वैल्यू नहीं है वहाँ पे ब्लैक ही होगा, और जहाँ पे नल वैल्यूज है वहाँ पे ये वाइट लाइन ये ड्रॉ कर लेता है, बना देता है। अच्छा, हम एक दो प्लॉट्स देख लेते हैं जल्दी फटाफट। अब ये देखिए, एक एस एन एस डॉट काउंट प्लॉट है, सबर देख लेते, पी एल टी डॉट काउंट प्लॉट में है। अच्छा, तो सी बॉन्ड के अंदर ना एक और चीज है काउंट प्लॉट के नाम से। मैंने एक्स के अंदर दे दिया उसको टाइप, कि टाइप के अंदर वो काउंट प्लॉट कर दे। डाटा इक्वल्स टू डाटा। कंटेंट टाइप, सॉरी कंटेंट टाइप। हाँ, ये देखिए क्लास, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सी बॉन्ड की एक और प्लॉट है, जैसे हम पी एल टी डॉट प्लॉट करते थे ना, पी एल टी डॉट स्कैटर, पी एल टी डॉट प्लॉट, पी एल टी डॉट हेस्ट, वैसे ही एस एन एस डॉट काउंट प्लॉट मैंने लगाया, उसको मैंने एक्स के ऊपर वैल्यू दी है कंटेंट टाइप। अब कंटेंट टाइप हमारे पास दो तरीके की है। क्या क्या तरीके हैं हमारे पास? कंटेंट टाइप मूवी है या फिर टीवी शो है। तो उसने मूवी का काउंट बता दिया, मूवी का काउंट कितना है, 4000, 3000 कुछ समथिंग है, 500 से ऊपर। और से टीवी शो का काउंट बता दिया, कुछ 2100 करके कुछ है जो हमें यहाँ से शो हो रहा है। अच्छा, एस एन एस डॉट काउंट प्लॉट के अंदर मैंने इसको बोला है कि एक्स कंटेंट टाइप दी है, सही है। कंटेंट टाइप मतलब जो कॉलम का नेम होगा, वहां पे मैंने कॉलम का नेम दे दिया। अब कॉलम का नेम कहाँ से लाएगा वो? अब यहाँ पे मैंने एस एन एस डॉट काउंट प्लॉट कॉल किया है, इसको पता कैसे चलेगा कौन सा कॉलम नेम चाहिए मुझे, कौन से डाटा सेट में से? तो डाटा इसका पहले से एक एट्रीब्यूट है इसका, जैसे कि आप देख सकते हैं डाटा एक एट्रीब्यूट है, और मेरे पास जो मेरा जो डाटा सेट का जो मैंने नेम दिया था यहाँ पे, वो भी डाटा ही है, सही है। तो डाटा इक्वल टू डाटा मैंने इसलिए किया। असाइनमेंट ये है कि आपको एक वेरिएबल के अंदर, वेरिएबल भी नहीं बल्कि आपको एक चीज शो करानी है, जैसे मैं यहाँ पे शो करवाता हूँ ना, डाटा डॉट हेड करके, डाटा डॉट हेड करके मेरे पास ये पूरा शो हो गया। आपको वैसे ही सिर्फ ये शो करवाना है कि कंट्री है ना मेरे पास, प्रोडक्शन कंट्री, ये रहा। आप प्रोडक्शन कंट्री के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स में कितनी मूवीज बनी है, साउथ कोरिया में कितनी मूवीज बनी है, इटली में कितनी मूवीज बनी है, वैसे कनाडा में कितनी मूवीज बनी है, जो काउंट है ना इनका, अब वो काउंट मुझे असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए और डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, सही है, बड़े से छोटे। मतलब अगर फर्ज करें यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर मेरे पास अराउंड 3000 मेरे पास मूवीज बनी हुई है, सबसे हाईएस्ट यूनाइटेड स्टेट्स में बनी हुई है, तो 3000 टॉप के ऊपर आएगा। फिर उसके बाद फर्ज करें मेरे पास साउथ कोरिया है, तो उसके बाद साउथ कोरिया आएगा, उसके बाद उसके साथ उसका काउंट लिखा हुआ होगा। यूनाइटेड स्टेट्स लिखा हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स के बराबर में उसका काउंट लिखा हुआ है। साउथ कोरिया के बराबर में उसका काउंट लिखा हुआ है। इटली है, इटली के बराबर में उसका काउंट लिखा हुआ है। और ये सब कुछ मुझे चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। अच्छा, हीट मैप क्या चीज है? हीट मैप मैंने यहाँ पे हीट मैप को इनपुट दिया है डाटा डॉट इज नल का ना, तो जहां जहां पे वो नल वैल्यू होगी वो वहां वहां पे ये व्हाइट लाइन ड्रॉ कर देगा, सही है। जहां जहां पे नल वैल्यू होगी वहां पे ये व्हाइट लाइन ड्रॉ कर देगा, बस यही है हीट मैप। जहां जहां पे नहीं है, जहां पे वैल्यूज फिल्ड है वहां पे पूरा पूरा ब्लैक है, जहां जहां पे नल वैल्यूज प्रेजेंट है वहां पे ये व्हाइट लाइन ड्रॉ कर देगा, दैट इज इट। हीट मैप ये वही। और आपको ये मुझे करके दिखाना है कि अपना एक
इस तरीके से जैसे यहाँ पे आपको शो हो रहा है ना, जैसे यहाँ पे आपको शो हो रहा है डाटा सेट पूरा, वैसे ही एक 2 कॉलम का डाटा सेट होगा। उसके अंदर पहले कॉलम के अंदर आपके पास कंट्री नेम लिखा हुआ होगा और उसके बराबर में उसका काउंट लिखा होगा कि इतनी कंट्रीज इन्होंने बनाई है, इतनी मूवीज इन्होंने बनाई है इस कंट्री में। सही है, ये 2 चीजें। नेक्स्ट वीक डेडलाइन ऑफ असाइनमेंट आपकी संडे, कर जो कमिंग संडे। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज।